पब्लिक इंटरेस्ट के कैमरे में एनटीए के खिलाफ जो बड़े खुलासे रिकॉर्ड हुए हैं वो आपने देखे और सुने भी। अब पटियाल आपको एक सीक्रेट रिपोर्ट के बारे में जानकारी देगा। ये रिपोर्ट एनटीए के पास भी है। इसे एनटीए के कहने पर ही तैयार किया गया। जब देश में नीट का एग्जाम हो रहा था तो एनटीए के कहने पर एक टीम एग्जाम सेंटर की जांच कर रही थी। कैसे हो रही थी यह जांच, वो सुनिए। एनटीए ने थर्ड पार्टी से नीट एग्जाम का रिव्यू करवाया था। थर्ड पार्टी के ऑब्जर्वर 5 मई को नीट एग्जाम का रिव्यू करने सेंटर्स पर गए और 16 जून को उन्होंने अपनी रिपोर्ट एनटीए को सौंपी थी। थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर्स ने एनटीए के 4000 में से 399 सेंटर्स पर एग्जाम देने वाले यानी जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर थे उनकी 5 मई को जांच पड़ताल की। 399 सेंटर की जांच में से 186 सेंटर्स ऐसे पाए गए जिनमें एग्जाम हॉल में 2 सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, जबकि ऐसा करना अनिवार्य था। देश भर के सेंटर्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फीड एनटीए के दिल्ली कंट्रोल रूम में मॉनिटर की जाती है। लेकिन यहां सवाल सबसे बड़ा यह है कि जहां कैमरे काम नहीं कर रहे थे तो फिर एनटीए के अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर क्या वेब सीरीज देख रहे थे? उनको यह पता क्यों नहीं चला कि भैया उनके 186 सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। 399 सेंटर्स में से 68 सेंटर में स्ट्रांग रूम ऐसे थे जहां सिक्योरिटी गार्ड तक मौजूद नहीं था। स्ट्रांग रूम वही जगह होती है जहां पर एग्जाम पेपर्स रखे जाते हैं। जांच के लिए चुने गए 399 में से 83 सेंटर ऐसे थे जिनका स्टाफ भी बदला हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझाता हूं। इन सेंटर्स पर बायोमेट्रिक के लिए जिन लोगों को आधिकारिक रूप से ड्यूटी पर तैनात किया गया था उनकी जगह दूसरे लोग ड्यूटी कर रहे थे। अब आप देखिए, एग्जाम सेंटर में सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, ड्यूटी में तैनात किए गए कर्मचारी बदल दिए गए, स्ट्रांग रूम को राम भरोसे छोड़ दिया गया। ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद भी एनटीए खामोश रहा। जब पेपर लीक का दावा किया गया तब भी क्लीन चिट देता रहा। पटियाल के कैमरे में गोधरा के जांच अधिकारी ने यह भी दावा किया कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे पूरे हिस्से को कवर नहीं करते थे। स्ट्रांग रूम के सुरक्षा कर्मचारी और एनटीए के ऑब्जर्वर्स गायब रहते हैं। यह बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं। नीट धांधली मामले को लेकर कांग्रेस ने आज पूरे देश में प्रदर्शन किया। दिल्ली, पंजाब, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल देश को यह बताया था कि वो एनटीए की जांच के लिए कमेटी बनाएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री ने नीट विवाद की नैतिक जिम्मेदारी ली, लेकिन उनकी बात राजनेताओं को शायद भरोसे लायक नहीं लगी। इसीलिए दिल्ली से लखनऊ और पटना से लेकर बंगलुरु तक कड़ा विरोध हुआ। लेकिन नीट के पीड़ितों को पूरा इंसाफ कैसे और कब मिलेगा यह अभी भी क्लियर नहीं है। 23 जून को उन 1563 कैंडिडेट्स को दोबारा एग्जाम देना है जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। 6 जुलाई से नीट की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। हालांकि पीड़ितों की मांग यह है कि जब परीक्षा ही गलत है तो फिर काउंसलिंग का क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर परीक्षा रद्द होती है तो फिर काउंसलिंग खुद ही रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को है। फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन नेता इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर इंसाफ सड़कों पर करना चाहते हैं। कल पटियाल ने आपको इस पूरी घटना को लेकर पटना नीट पेपर लीक मामले में 4 आरोपियों के हल्फनामे दिखाए थे। आज पटियाल के हाथ 5वें आरोपी अखिलेश कुमार का हल्फनामा भी लगा है। कौन है ये अखिलेश? अखिलेश पेपर लीक के आरोपी कैंडिडेट आयुष राज के पिता है। अखिलेश ने अपने हल्फनामे में यह बताया है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड सिकंदर उसका दोस्त है। नीट परीक्षा से एक दिन पहले ही उन्हें क्वेश्चन पेपर मिल गया था। डील 40 लाख रुपए में हुई थी। उसके बेटे आयुष ने भी रात भर आंसर रटे थे और सुबह यानी 5 मई को परीक्षा दी थी।